दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी बहू की है जिसे उसके अपने ही घर में सपने देखने की सजा मिली, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपनी किस्मत खुद लिख दी। तन्वी एक पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की थी जिसने MBA किया था और कॉलेज के दिनों से आरो नाम के लड़के से प्यार करती थी। दोनों ने शादी की और तन्वी बड़े अरमानों के साथ अपने ससुराल आई। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगा। सास ससुर प्यार दिखाते थे, पति साथ देता था और घर में खुशियों का माहौल था। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि इस घर में बहुओं के लिए नियम अलग थे। शादी के कुछ महीनों बाद घर की सारी जिम्मेदारियां तन्वी पर आ गई। सुबह से रात तक वह पूरे घर का काम करती, लेकिन फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसके दिल में एक सपना जिंदा था, अपने दम पर कुछ बनने का सपना। इसी दौरान उसने चुपचाप एक बड़े अस्पताल में इंटरव्यू दिया और उसे डायरेक्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के पद के लिए चुन लिया गया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। जब उसने यह बात खाने की मेज पर सबको बताई तो उसके ससुर का चेहरा बदल गया। उन्होंने साफ कह दिया कि उनके घर की बहुएं नौकरी नहीं करती। तन्वी ने समझाने की कोशिश की कि वह घर और नौकरी दोनों संभाल सकती है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसका पति आरो भी चुप रहा। अगले दिन अस्पताल से आया नियुक्ति पत्र उसके ससुर के हाथ लग गया। गुस्से में उन्होंने वह पत्र उसके सामने जला दिया। तन्वी की आंखों के सामने उसके सपने राख हो गए, लेकिन उसी पल उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह हार नहीं मानेगी। कुछ दिनों बाद उसने अपने पति से बात की। इस बार आरो ने उसका साथ दिया और उसे नौकरी ज्वाइन करने के लिए कहा। अगले दिन जब वो अस्पताल पहुंची तो उसका भव्य स्वागत हुआ। डॉक्टर, नर्स और पूरा स्टाफ नई डायरेक्टर के स्वागत के लिए खड़ा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसके ससुर को लगा, क्योंकि वह उसी अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी करते थे। मीटिंग हॉल में जब तन्वी डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठकर कर्मचारियों को संबोधित कर रही थी, तब उसके ससुर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। तन्वी ने अस्पताल के रिकॉर्ड मंगवाए और जांच के दौरान उसे पता चला कि उसके ससुर कई सालों से मरीजों से रिश्वत लेते आ रहे थे। उसने रिश्तों को किनारे रखकर नियमों के आधार पर फैसला किया और उन्हें सस्पेंड कर दिया। यह खबर पूरे अस्पताल में फैल गई और सबको समझ आ गया कि नई डायरेक्टर किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगी। शाम को जब तन्वी घर लौटी तो वही लोग जो कभी उसे नौकरी करने से रोकते थे अब मीठी बातें कर रहे थे। लेकिन इस बार तन्वी ने एक ऐसा सच सामने रखा जिसने सबकी दुनिया हिला दी। उसने बताया कि जिस अस्पताल में वह डायरेक्टर बनी है, वह सिर्फ उसकी नौकरी की जगह नहीं बल्कि उसकी अपनी संपत्ति है। दरअसल वह उस अस्पताल के मालिक और शहर के बड़े उद्योगपति की पोती थी। उसके दादाजी ने वर्षों पहले उसके पिता को परिवार से अलग कर दिया था, लेकिन बाद में पछताकर उन्हें वापस अपना लिया था। तन्वी ने हमेशा अपनी असली पहचान छिपाकर साधारण जीवन जिया, क्योंकि वह चाहती थी कि लोग उसे उसके व्यक्तित्व से पहचाने, पैसों से नहीं। उसने यह भी बताया कि उसने आरो से यह सच इसलिए छिपाया क्योंकि वह उसे खोना नहीं चाहती थी। लेकिन यह सच सुनते ही आरो टूट गया। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। गुस्से में उसने तन्वी को घर छोड़ने के लिए कह दिया। दिल टूटने के बावजूद तन्वी चुपचाप अपने दादाजी के घर चली गई। समय बीतता गया। उसने कई बार आरो से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी एक दिन उसकी सास का रोता हुआ फोन आया। उनकी बेटी पलक का बेटा लक्ष्य गंभीर दिल की बीमारी से जूझ रहा था और डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। तन्वी चाहती तो सब भूल सकती थी, लेकिन उसका दिल इंसानियत से भरा था। उसने तुरंत मदद का फैसला किया। उसने विदेश से एक मशहूर हार्ट सर्जन को बुलवाया और लक्ष्य का इलाज शुरू कराया। कई घंटों तक चले कठिन ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने घोषणा की कि बच्चा अब सुरक्षित है। यह सुनते ही पूरा परिवार खुशी से रो पड़ा। पलक ने तन्वी के पैर पकड़ लिए। उसके ससुर की आंखों में शर्म और पछतावा था। उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि उन्होंने उसे कभी समझा ही नहीं। उसकी सास ने भी स्वीकार किया कि असली अमीरी पैसे में नहीं बल्कि दिल में होती है। आखिर में आरो भी उसके सामने आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि उसने गुस्से में सबसे बड़ी गलती की और बिना उसकी बात सुने फैसला कर लिया। उसने तन्वी से एक मौका मांगा।
तन्वी ने उसकी आंखों में सच्चा पछतावा देखा और उसका हाथ थाम लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार यह दर्द के नहीं बल्कि रिश्तों को फिर से जोड़ने के आंसू थे। कुछ समय बाद तन्वी अपने घर वापस लौटी, लेकिन इस बार एक साधारण बहू बनकर नहीं, बल्कि उस बेटी के रूप में जिसका सम्मान पूरे परिवार ने दिल से स्वीकार किया। उसकी हिम्मत, ईमानदारी और इंसानियत ने न सिर्फ उसके सपनों को बचाया, बल्कि एक पूरे परिवार की सोच भी बदल दी। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि सपनों को कभी मत छोड़ो, क्योंकि सही समय आने पर वही सपने आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।